देवादिदेव नायक श्री चंद्र प्रभु वाल्मीकि वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के मनी श्री जी अजित सागर जी निर्दोष सागर जी निर्लोक सागर जी निरुपम सागर जी महामुनि महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म की विस्तारिका श्री गुरुमती माता जी की बंदनी यारिका माँ धनमती माता जी की जय। समस्त यारिका संघ की जय। सुबह सुबह आकर के महाराज श्री जी के प्रभु जी के दर्शन करने के उपरांत पीछे एक नाम पर दृष्टि पड़ी, अभिजित समूह। मुझे इसका परिचय नहीं था, सोचती रही पता नहीं ये क्या है। अजित नाम बोलो अथवा अभिजित नाम बोलो, है ना, एक ही बात है। और उसके उपरांत जिज्ञासा श्री एलक जी के उपदेश से प्राप्त हो चुकी। प्रतिभा सम्मान के नाम से यह कार्यक्रम यहाँ पर आज होने जा रहा है। मुनि श्री जी अपने जीवन में अनेक सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, पाठशाला ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में और अब संस्कार संस्कृति विकास के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जीवित होना चाहिए, तो वह जीवन मात्र निर्वाह का कारण नहीं होता, किंतु जीवन निर्माण का कारण बन जाते हैं। सबको विदित है कि आज की शिक्षा किस तरह से बच्चे और बच्चियां छात्र छात्राएं प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में कितने संस्कार विहीन छात्र आज अपनी अपनी समाज की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रख रहे, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये सारी बात आज अभी महाराज श्री जी ने आप सबको विदित कराई। उन्होंने इस संगठन का उद्देश्य क्या है यह भी स्पष्ट किया। एक प्रसंग कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक दार्शनिक के पास एक जिज्ञासु पहुंचता है और वो कहता है कि देश की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। उन्होंने 3 नाम दिए जिसने जिज्ञासा की थी जिज्ञासु ने। एक अनाज, एक सेना और एक संस्कार। जिज्ञासु ने दार्शनिक से पूछा, राष्ट्र की उन्नति में इन 3 में से किसको अलग किया जाए जिससे राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा होती भी रहे और काम भी चल जाए। तब कहा गया कि सेना को अलग कर दिया जाए तो भी काम चल सकता है। फिर 2 में से भी पूछा कि इन 2 में से किसको अलग किया जाए जिससे कि राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा भी होती चली जाए और उसका संवर्धन भी होता चला जाए। तो उन्होंने कहा अनाज को अलग कर दिया जाए तो भी कार्य चल सकता है। सामने वाला सोचता है और आप भी सोच रहे होंगे कि चलो सेना ना भी रहे तो भी काम चल सकता है,
रहेगा, खान पान नहीं होगा, तो कोई कैसे किसी संस्कृति की सुरक्षा आदि कर सकेगा। तब दार्शनिक ने जवाब दिया कि अगर संस्कार सुरक्षित है तो अनाज भी सुरक्षित हो जाएगा और सेना भी नवीन रूप से तैयार होकर के सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए संस्कार सुरक्षित होना चाहिए, संस्कार जीवित रहना चाहिए, तो संस्कृति की सुरक्षा और संस्कृति जीवंत रह सकती है। आज के समय में बहुत आवश्यकता बढ़ चुकी है इस बात की। आचार्य श्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में 5-5 प्रतिभा स्थली, 5-5 बड़े बड़े शहरों में समाज को आशीर्वाद प्रदान किया है। उनकी वह चिंता हजारों छात्राओं को, बालिकाओं को संस्कारित करने की ही थी और उसी निमित्त से उन्होंने 5-5 प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। कुंडलपुर में तो आचार्य श्री जी के मुखारविंद से ये बात कही गई थी, अभी तो 5 प्रतिभा स्थली बस हुई है, तैयार तो 25 जगह के लोग भी हैं, लेकिन और बहनें भी इतनी तैयार हैं अभी प्रतिभा स्थली के लिए कि और 25 प्रतिभा स्थली खुल भी जाएंगी तो बहनों की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। आचार्य श्री जी का ये कितना बड़ा उद्देश्य है समाज शिक्षा संस्कार के सुधार में, बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब कृपा का सही उपयोग और सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। व्रती बहनों के द्वारा बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, कितनी महान उपलब्धि समाज के लिए है। फिर भी हजारों की संख्या में बालिकाएं संस्कारित हो रही हैं और अपने जीवन को सुरक्षित, संस्कारित और सांस्कृतिक बनाने का प्रयास कर रही हैं। आचार्य श्री जी का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम जब जबलपुर में प्रतिभा स्थली का शिलान्यास होने जा रहा था और बहनें तैयार थी, तब उन्होंने प्रथम बार उस शिक्षा का उद्देश्य बतलाया था कि शिक्षा है क्या आखिर में। तो उन्होंने कहा हित का सृजन और अहित का विसर्जन। जिसके द्वारा, जिस शिक्षा के द्वारा हित का सृजन हो और अहित का विसर्जन हो, बस यही शिक्षा का उद्देश्य है। और अब आप स्वयं विचार करिएगा, सबके पास इतनी बौद्धिक क्षमता है, हित किसमें निहित है और अहित किसमें निहित है, इसका अगर व्याख्यान किया जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। संक्षेप में आचार्य श्री जी का यह मुख्य वाक्य, सुवाक्य संदेश आज के समय पर याद रखेंगे। प्रतिभा सम्मान में सभी को ये वाक्य भी एक हाईलाइट करके दिया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य हित का सृजन, अहित का विसर्जन, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। बंदनी हारिका माँ दंडमती माता जी की जय, समस्त हारिका संघ की जय। और मैं परम पूज्य मुनि श्री विरलोक सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री नमोस्तु। सभी लोग मान ले लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे हमारे साथ महामंत्र कृष्ण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं